स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आर के विद एजुकेशन पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि क्या रीट में राजस्थानी भाषा को शामिल किया जा सकता है और कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा है कि सरकार देखे कि राजस्थानी भाषा को रीट में शामिल किया जा सके। तो देखते हैं कोर्ट ने आज क्या कहा है। तो कोर्ट ने कहा है कि रीट में राजस्थानी भाषा को शामिल करने की संभावना तलाश है। ये कहा है कोर्ट ने। हाईकोर्ट ने अध्यापक भर्ती परीक्षा में रीट में राजस्थानी भाषा को शामिल करने की संभावना को तलाशने के निर्देश दिए हैं। जस्टिस डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह भाटी एवं योगेंद्र कुमार पुरोहित की खंडपीठ के समक्ष पदमचंद मेहता व कल्याण सिंह की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता के वकील अशोक कुमार चौधरी ने बताया कि राजस्थानी भाषा प्रदेश में 4 करोड़ से अधिक लोग बोलते हैं, लेकिन प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा राजस्थानी भाषा में नहीं दी जा रही है। नई शिक्षा नीति 2020 में यह प्रावधान किया गया है कि बच्चों को मातृभाषा में ही शिक्षा दी जाए। रीट में उर्दू, सिंधी, गुजराती, अंग्रेजी को स्थान दिया गया है, जो मात्र कुछ हजार लोगों द्वारा ही बोली जाती है। सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता BL भाटी ने बताया कि सरकार इसके लिए प्रयासरत है। कोर्ट ने अगली सुनवाई 25 जुलाई को मुकर्रर करते हुए कहा कि राज्य सरकार को राजस्थानी को रीट में भाषा के तौर पर शामिल करने की संभावना तलाशने के निर्देश दिए हैं। अर्थात कह सकते हैं कि कोर्ट ने क्या कहा है। कोर्ट ने सरकार से कहा है कि रीट परीक्षा में राजस्थानी भाषा की संभावनाओं को तलाशे। राजस्थानी भाषा की संभावनाओं को तलाशे। अर्थात कह सकते हैं कि सरकार से कहा है कि भाई देखिए आपकी राजस्थानी भाषा को रीट में किस प्रकार से शामिल किया जा सकता है। और यह सब हो रहा है नई शिक्षा नीति 2020 के तहत। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत यह सब किया जा रहा है। इसमें कहा गया है कि भाई बच्चों को जो प्राथमिक शिक्षा है वो किस में दी जानी चाहिए, मातृभाषा में दी जानी चाहिए। उसको लेके राजस्थानी भाषा को परीक्षा में शामिल करने की बात की जा रही है। इससे पहले जो 2022 की रीट की एग्जाम हुई थी, रीट की जो 2022 वाली जो एग्जाम हुई थी, जो कैंसिल हो गई थी बाद में, उसके अंदर भी राजस्थानी भाषा का शब्दकोश जोड़ा गया था और उसके राजस्थानी भाषा के शब्दों को लेकर कुछ सवाल पूछे गए थे, शब्दों को लेकर प्रश्न पूछे गए थे उसके अंदर भी। उसके बाद में रीट 2022 कैंसिल होने के बाद में 2022 जब पेपर आउट हुआ और ये कैंसिल हो गई, इसके बाद में जो रीट मेंस का जो पेपर हुआ था, रीट मेंस का जो पेपर हुआ था, उसके अंदर तो राजस्थानी भाषा को अलग से 10 नंबर के लिए दिया गया था। तो उसके अंदर क्या क्या टॉपिक दे रखे थे राजस्थानी भाषा के अंदर? उसके अंदर दिया था राजस्थान की क्षेत्रीय बोलियां, और दूसरा दे रखा था इसके अंदर प्रमुख राजस्थानी कृतियां, और तीसरा दे रखा था प्रमुख राजस्थानी साहित्यकार। और चौथा दिया था इसके अंदर राजस्थानी संत साहित्य एवं लोक साहित्य। राजस्थानी संत साहित्य एवं लोक साहित्य, ये टॉपिक उसके अंदर दिए गए थे और इनसे प्रश्न भी पूछे गए थे। लगभग 10 नंबर के इनसे प्रश्न भी पूछे गए थे और इसको रखा था भाग ए में, जिसके अंदर राजस्थान जीके था, उसके अंदर इसको रखा गया था। तो अब देखते हैं कि भाई अगर रीट पात्रता की एग्जाम में अगर राजस्थानी भाषा जोड़ते हैं तो इन 4 टॉपिकों में से तो निश्चित रूप से एक न एक टॉपिक रखा जाएगा। एक टॉपिक तो इसके अंदर से रखा ही जाएगा, क्योंकि इसके अंदर राजस्थान की क्षेत्रीय बोलियां हैं, राजस्थानी कृतियां हैं, प्रमुख राजस्थानी साहित्यकार है और प्रमुख राजस्थानी संत साहित्य एवं लोक साहित्य हैं। अभी यदि रीट पात्रता में राजस्थानी भाषा को शामिल किया जाता है, तो इससे राजस्थान के जो विद्यार्थी हैं उसको तो थोड़ा, राजस्थानी के जो विद्यार्थी हैं उनको फायदा मिलेगा। राजस्थान के जो विद्यार्थी हैं उनको इसमें फायदा देखने को मिल सकता है। और रीट जो पात्रता 2024 वाली जो एग्जाम है 2024, उसकी विज्ञप्ति आने की संभावना बताई जा रही है जून के अंतिम में या जुलाई के प्रारंभिक सप्ताह में इसकी विज्ञप्ति देखने को मिल सकती है, प्रारंभिक सप्ताह में। और शिक्षा मंत्री ने भी कहा है कि भाई हम इसको लेकर प्रयासरत हैं और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड भी अब अपने 10वीं 12वीं के रिजल्ट जारी कर देगी। उसके बाद में इसके पास में यही काम है कि रीट की पात्रता एग्जाम करवाएं।
तो जल्दी ही आपको रीट की पात्रता एग्जाम देखने को मिलेगी। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें एवं जॉब संबंधी अपडेट एवं राजस्थान जीके के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को शेयर जरूर करें और ऐसे वीडियो देखने के लिए यूट्यूब चैनल पर बने रहें।